Sir, given that the resolution delays are not only escalate NPAs further, but erode recovery values also, will the ministry publish data on the average time taken by NCLT and NCLAT to resolve corporate insolvency and actual value realized as 0% of claims over the last 5 years, benchmarking this against timelines and recovery under alternative forums like DRT, SARFAESI? This will help assess whether IBC through NCLT truly offers a time-efficient and value-efficient resolution mechanism. Honorable Minister. आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो एनपीए का शार्प डिक्लाइन हुआ है बिकॉज ऑफ दिस, उसका डाटा बताऊं तो 2017 में 12% था, आज मार्च 2025 तक वो 2.3% है सिर्फ। और इसके साथ साथ जो रिजोल्यूशन प्रोसेस की बात मैडम ने और उसके समय की है, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि दिसंबर 2024 तक 1194 रिजोल्यूशंस हो पाई हैं और उसका जो टाइम पीरियड एवरेज है वो 585 डेज है, जबकि बैंक्स के द्वारा जब ये काम किया जाता था तो 4.5 साल भी एवरेज लग जाया करते थे। तो इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब केसेस अप्लाई होते हैं फॉर द एडमिशन, बिकॉज ऑफ द डेटरेंट ऑफ आईबीसी एंड गुड कोर्स ऑफ रिजोल्यूशन, अगर 40,000 एप्लीकेशंस आती हैं तो वो एडमिशन से पहले ही लगभग 30,745 एप्लीकेशंस एडमिशन से पहले सेटल होती हैं और उसमें जो अमाउंट रिकवर होता है वो 13.94 लाख करोड़ हुआ है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो एक डेटा और देना चाहूँगा, जो लिक्विडेशन के ऑर्डर्स 2707 कंपनीज के लिए आए वो 508 डेज के अंदर उसका ऑर्डर आया है। और एक डेटा और देना चाहूँगा, जो मिनिमम टाइम टेकन है किसी एक पर्टिकुलर केस के रेजोल्यूशन के लिए, दैट इज 119 days in Nanda Hotels Limited, that was delivered on 14th of December 2017.